आपकी शादी तो लव मैरिज 2014 में हुई थी, आपके पति बाहर रहते थे, तो ऐसी मजबूरी क्या आ गई कि आपको काम करना पड़ा? मेरी मजबूरी आ गई कि मेरे पति मतलब 3 साल से छोड़ के मुझे मतलब बाहर भाग गए हैं, मतलब घर पे नहीं आते वो। तो मैं आता जाता था फिर उसके बाद? फिर उसके बाद में मतलब कि मतलब पीछे आता जाता था कि मतलब कि मुझे अपना नंबर दे दो, मुझसे बात करो, मतलब मैं दे दी और उसी से रिलेशन धीरे धीरे बन गया। मुझे ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा दिला दिया तो था। आपने उसकी सारी बातों को मान लिया? हाँ, मैं मान तो ली थी। आप को सारा वादा किया और आप उसके बहलाए फुसलाए में आकर उसके साथ रिलेशनशिप बनाई। लगभग कितने बार उसके साथ रिलेशनशिप आप लिए? अरे 5-6 महीने से तो मतलब करता रहता था हमारे साथ। उसके बाद वो हम मकान मालिक भी बनाया था 5-6 बारी। 5-6 बार? हाँ। तो आप कहती नहीं थी कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम बेसहारा हैं आप? मना करती थी मैं, मना करती फिर भी नहीं मानते थे वो लोग। एक बंदा मतलब आते थे, हाथ पैर नहीं ऐसे ही मतलब ज़बरदस्ती नहीं तो मारते पीटते थे। हाँ। तो सब लोग सेफ्टी के साथ आते थे या ऐसे ही आ जाते? मतलब सब ऐसे मतलब सेफ्टी से नहीं आते थे, कोई ऐसे आता था सेफ्टी से। तो जब वहाँ पहुँची तो आप? यही मतलब जैसे ये विक्रम करवाता था ऐसे वो भी करवाता था, विनोद भी। हाँ। तो आप बता रही उसी दौरान आपकी तबीयत खराब हो गई, क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत हो गई थी, मतलब प्रेगनेंसी रुक गई थी। फिर इसके बाद में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था हमारा, मतलब मैं मरने जैसे हो गई थी। तो मैं ये विक्रम के घर का प्रेगनेंसी था कि वहाँ का था? अब ये तो सर मुझे नहीं पता, तबीयत तो विनोद के घर पे ही हुआ था। अभी मेरे साथ में यह जो युवती खड़ी है, यह सरायख्वाजा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और मैं आपको बताना चाहता हूँ बक्सा थाना क्षेत्र के कौलिया गांव का रहने वाला पप्पू गौतम से इनकी संपर्क हो जाती है, क्योंकि इन्होंने 2014 में लव मैरिज शादी की थी और इनका जो घर है सरायख्वाजा थाना क्षेत्र है। और मैं आपको बता दूं इनके पति बाहर रहते हैं और इन्होंने अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए वेटर का काम करने लगे। काम करने के दौरान पप्पू से मुलाकात होती है। पप्पू धीरे धीरे बहला फुसला के इनके नज़दीक आता है और इनके साथ कई बार रिलेशनशिप बनाता है। और इतना ही नहीं साहब, वह कहता था कि मैं तुम्हारे बच्चों को पूरा पालन पोषण करूंगा। लेकिन इन्होंने एक आरोप लगाया कि पप्पू एक वीडियो इनका बना लिया था अश्लील, जिसमें इनको कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर और यह सो गई थी। वो मोबाइल में वीडियो बना लिया था। वीडियो बनाने के बाद इतना ही नहीं साहब, वो वीडियो को इनको दिखाकर अपने रूम मालिक से भी रिलेशनशिप बनवाए 3-4 बार। और यह उसके बाद सहती रही इसको काम का लालच देकर राजस्थान में इसको बेच दिया गया। आइए सुनते हैं इनकी ही जुबानी आखिर क्या क्या हुआ इनके साथ। लेकिन अभी तक सीओ मछली शहर इनको बार बार बुलाती हैं, ये कई थानों का चक्कर काट रही हैं, लेकिन अभी तक आरोपी कानून के शिकंजे से बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार कहती है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन वहीं कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा कैसे पलीदा लगाया जा रहा है। तो ये बताइए कैसे मुलाकात पप्पू से हो गई थी? सर हम वेटर के काम करते थे, ऐसे हुआ था, मतलब वेटर के काम करते थे। मतलब कितने महीने पहले मुलाकात हुई थी और पप्पू से? 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने। हाँ। तो आपकी शादी तो लव मैरिज 2014 में हुई थी, आपके पति बाहर रहते थे, तो ऐसी मजबूरी क्या आ गई कि आपको काम करना पड़ा? मेरी मजबूरी आ गई कि मेरे पति मतलब 3 साल से छोड़ के मुझे मतलब बाहर भाग गए हैं, मतलब घर पे नहीं आते वो। हाँ, वो बच्चे को भी खर्चा नहीं देते हैं। बच्चे को भी खर्चा नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। तो उसके बाद जब आप वेटर का काम किसने दिलवाया था आपको? और एक है अजीत नाम का है और एक राजन नाम का है, उनके साथ में करती थी जी। हाँ। तो कैसे संपर्क में आ गया पप्पू? पप्पू मतलब उनके साथ में आता जाता था फिर उसके बाद? फिर उसके बाद में मतलब कि पीछे आता जाता था कि मतलब कि मुझे अपना नंबर दे दो, मुझसे बात करो, मतलब मैं दे दी और उसी से रिलेशन धीरे धीरे बन गया। मुझे ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा दिला दिया तो था। आपने उसकी सारी बातों को मान लिया? हाँ, मैं मान ली। तो आप को सारा वादा किया और आप उसके बहलाए फुसलाए में आकर उसके साथ रिलेशनशिप बनाई। लगभग कितने बार उसके साथ रिलेशनशिप आप लोग? अरे 5-6 महीने से तो मतलब करता रहता था हमारे साथ। उसके बाद वो आप बता रहे हैं कि मकान मालिक भी उसका भी, क्या मकान मालिक मतलब दिनेश और अजय पंडित, सुलेंदर और विकास, ये 4 लोग हार से। हाँ सर। तो ये मकान मालिक की उम्र लगभग कितनी होगी? उसकी होगी
40-35 ऐसे होगी सर। 40-35 होगी। हाँ तो आपने विरोध नहीं किया? 40 की 50 लगभग। हाँ वैसे ही है। तो आपने विरोध नहीं किया कि पप्पू ये क्या करवा रहे हो यार तुम? मैं बोलती थी तो वो मुझे वीडियो दिखाने का धमकी, मेरे घर पे वीडियो दिखाने के लिए, वायरल करने के लिए नेट पे, इसलिए मैं मतलब चुप हो जाती थी। तो मकान मालिक कितने बार आपके साथ रिलेशनशिप बनाया? मकान मालिक भी बनाया था 5-6 बारी। 5-6 बार। हाँ तो आप कहती नहीं थी कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम बेसहारा हैं आप हूँ? मना करती थी मैं, मना करती फिर भी नहीं मानते थे वो लोग। तो राजस्थान कैसे आप पहुंच गए? क्या वहाँ से क्या बात? इतना तो चलो ठीक है, राजस्थान कहानी कैसे होगी? राजस्थान इसलिए गई कि मतलब पप्पू बोला था कि वहाँ हम आपको काम दिलवा देंगे। वहाँ क्या क्या काम? यही बेटर का काम। हाँ, फिर? ये बेटर मतलब काम दिलवा देंगे, अच्छा पैसा मिल जाएगा, जाओ अपना कर लो। फिर मुझे मतलब पैसे की भी ज़रूरत था, मेरे पेट में गांठ है, इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैं चली गई वहाँ पर। जी। हाँ तो आप बता रहे हैं कि जब राजस्थान आपको लेके जा रहे थे तो वहाँ शादी उदी आपके साथ हुई थी? हाँ शादी भी किए थे। तो आपने बोला नहीं कि ये काम में शादी की बात कहाँ से आ गई? बोले कि जो है कि अगर मैं ऐसे तुझे लेके चलूँगा तो मतलब मुझे भी देख के लोग क्या बोलेंगे। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं भाई मैं मना करी तो ये मतलब पप्पू पास फ़ोन किया विनोद, तो बोला कि जो है कि अगर मैं तू करेगी नहीं तो फिर तेरा वीडियो पक्का मैं डाल दूंगा। मतलब इसकी वजह से मैं वीडियो कर ली। कैसा था जो आप बार बार उस वीडियो को जिक्र कर रहे थे? वो एक वीडियो ही आपका जीवन खराब कर दिया। मेरा मतलब बिना कपड़े का वीडियो बना रखा था, अपने साथ सोने का वीडियो बना रखा था। हाँ, कई वीडियो बनाए। हाँ इसलिए मैं चुप बैठी मतलब रह गई तो थी। जब आपको राजस्थान लेकर गया वहाँ कहाँ पे थी आप? यहाँ राजस्थान में सीकर झुंझुना, मतलब सीकर के मतलब दूर पे वो पड़ता है, झुंझुना गांव पड़ता है, वहाँ पर लेके गया था। तो जब आप वहाँ गए थे तो वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ पर भी मुझे मतलब कि 5-6 लोग मतलब ये मतलब एक दिन छोड़ के ऐसे आदमी आते थे। हाँ बदल के। तो जो आते थे डायरेक्ट आपके साथ चले आते थे कि कुछ बातचीत होती मतलब थी? आते थे मतलब पार्टी उटी करते थे, फिर मेरे मतलब मैं अलग कमरे में रहती थी, वो लोग अपना दारू सारू पीते थे, मतलब नशा सा करके तब आते थे हमारे साथ। दारू वो लोग पीते थे? हाँ तो आपको कोई हाथ पैर पकड़ता था, डायरेक्ट वो लोग आ जाते थे? नहीं, एक बंदा मतलब आते थे, हाथ पैर नहीं, ऐसे ही मतलब जबरदस्ती नहीं तो मारते पीटते थे। हाँ तो सब लोग सेफ्टी के साथ आते थे या ऐसे ही आ जाते थे? मतलब सब ऐसे मतलब सेफ्टी से नहीं आते थे, कोई ऐसे आता था सेफ्टी से। तो इसी दौरान आप बता रही हैं कि 12 दिन एक जगह थी, 12 जगह और कहीं आप थे? हाँ मतलब 12 दिन उसके क्या नाम विक्रम के रूम पे थी, फिर इसके बाद में वो यहाँ से वो वहाँ लेके चले गए। मतलब मुझे बोले कि चलो घर पे छोड़ देता हूँ मैं, मतलब मैं तैयार हो गई, फिर ले जाके फिर वहाँ मतलब दूसरे जगह इसके विनोद यहाँ रोक दिया। जी, वहाँ क्या होने लगा फिर जब वहाँ पहुँची तो आप? यही मतलब जैसे ये विक्रम करवाता था ऐसे वो भी करवाता था, विनोद भी। हाँ तो आप बता रही उसी दौरान आपकी तबीयत खराब हो गई, क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत हो गई थी, मतलब प्रेगनेंसी रुक गई थी, फिर इसके बाद में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था हमारा, मतलब मैं मरने जैसे हो गई थी। तो मैं मतलब नंबर याद था, कॉल कर, जैसा नंबर लॉक खुला हुआ था तो मैं फ़ोन कर दी। नहीं, जो लोग आते थे उनसे आप ये नहीं कहे कि भैया हमको फंसाया गया, यहाँ लाया गया है? नहीं, वो लोग बात ही नहीं करते थे। तो नहीं। तो वो लोग कोई सेफ्टी से आता था, कोई नहीं आता था? हाँ। तो ये विक्रम के घर का प्रेगनेंसी था कि वहाँ का था? अब ये तो सर मुझे नहीं पता, तबीयत तो विनोद के घर पे ही हुआ था। हाँ। तो वापस कब आई हैं यहाँ पर आप? और जो पैसे भेजा गया, कितना पैसा आप लोग भेजे तब आपको वहाँ से छोड़ा गया? 1,69,000। तो पैसा दिया कौन? ये जो आप मौसी के लड़के? हाँ। तो जब आप वहाँ से आई, आपकी तबीयत एकदम ख़राब थी, हाँ। तो यह पप्पू तब कहाँ था? पप्पू सर भागा हुआ था, पप्पू मुझे नहीं पता था कहाँ था। हाँ। तो कहीं न कहीं आपको राजस्थान में बेच दिया गया था? हाँ। तो अभी आप अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, क्या बातचीत हो रहा है? कितने दिन पहले आपने बयान नोट कराया, अभी तक क्या हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? आरोपी गिरफ्तार हुए कि नहीं? सर 12 जुलाई को आए थे हम यहाँ जो कचहरी, वो डाल के गए थे, एप्लीकेशन डाल के गए थे। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा, बस मतलब कि बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ से बयान करेंगे, वहाँ जाओ, वहाँ मतलब कि यहाँ से कचहरी से भेज रहे हैं, यहाँ बक्सा से भेज रहे हैं, वहाँ ऑनलाइन बाजार, यही चल रहा है और कोई सुनवाई तो अभी आपके पास कुछ समय पहले फ़ोन आया था, कहाँ से फ़ोन आया था? ये लाइन बाजार वहाँ से आया था, मछली शहर से आया था। वहाँ क्या पूछ रहे थे आप? यही पूछ रही थी कि मतलब कि आपकी शादी कब हुई थी, यही सब पूछ रही थी। और फिर बोली कि आपकी कार्रवाई 1-2 दिन में हम रिपोर्ट भेज देंगे।
क्या उच्च अधिकारियों से क्या कहना है, जो आईजी डीआईजी जो मुख्यमंत्री योगी जी महाराज देख रहे हैं, उनसे क्या क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वो लोग को मतलब सजा हो उनके साथ, मतलब कि ऐसे मतलब जैसे हमारे साथ किया वैसे किसी और के साथ ना किए करें, मुकदमा चाहते हैं हम उनके साथ। आप वहाँ गए थे, वहाँ महिलाएं कोई दिख रही थी? नहीं, नहीं कोई नहीं दिख रहा था। वहाँ बहुत महिला नहीं दिख रही थी? नहीं नहीं, एकदम मतलब टापू एरिया था वहाँ पर, मतलब बहुत बहुत दूर दूर पे घर था। हाँ, तो खाना पीना कैसे होता था? मतलब विक्रम ला के देता था। हाँ, तो उसके बाद आपकी सारी बात को ख़त्म, आप यहाँ आ गई, उसके बाद अधिकारियों चक्कर काटेंगे, अभी तक कोई मदद नहीं हुआ? नहीं कोई नहीं मदद हुआ। तो मेन कहना है कि पप्पू ही आपके साथ सब कुछ किया है। हाँ, तो पप्पू से इतना विश्वास करती थी, कैसे पप्पू आपको अपने भला फुसला, कैसे आपको अपने विचारों पर रख लिया, क्या कहता था? पप्पू मतलब यही कहता था कि मैं तेरा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, तू मेरे साथ रहेगी, तुझे खुश रखूंगा, बस यही, मतलब झूठी झूठी के। अब तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ वो झूठी मुझे मतलब दिलासा दिला रहा था बस। अच्छा, आपने लव मैरिज शादी की थी, तमाम लड़कियां लव मैरिज करके शादी करती हैं, क्या वो लव मैरिज करना चाहिए कि माँ बाप की इच्छा से करना चाहिए? नहीं, माँ बाप की इच्छा से करना चाहिए। लव मैरिज में ज़िंदगी नहीं? नहीं नहीं, क्योंकि आपने लव मैरिज किया, ना घर का है, ना आप बहुत परेशान हैं आप। हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब कि यही मैं मतलब सबको यही मतलब जितनी है सबको यही कहूँगी, माँ बाप की मर्जी से करो तो अच्छी बात है। हाँ। तो यह सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं और यह लगातार अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से इस लाचार बेबस महिला को न्याय नहीं मिल रहा है, वहीं आरोपियों का मनोबल और ऊंचा हो रहा है। अब देखना है कि किस तरीके से अधिकारी इस महिला को न्याय दिलाते हैं, तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे बेटियाँ बढ़ रही हैं। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।